हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता कुंद्रा और आज हम वर्षा ऋतु पर बात करने वाले हैं। इस टाइम हमारे इंडिया में या ये भी कह सकते हैं हमारे आसपास के एरियाज में भी वर्षा ऋतु का फुल प्रकोप चल रहा है। इतनी ज्यादा बारिश आ रही है और उसके साथ ही बाढ़ आई हुई है बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस केसेस की, कि लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं और जुकाम खांसी बुखार है तो वो उतरता नहीं है। अब इसके क्या कारण है? वर्षा ऋतु मिड जुलाई से मिड सितंबर तक वर्षा ऋतु का काल माना जाता है। मीन सावन और भादों के दोनों महीने वर्षा ऋतु में आते हैं, पर इस टाइम ज्यादा प्रकोप है। अब आप ये देखिए कि वर्षा ऋतु को आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये ड्राइनेस की ऋतु है। अब बड़े सारे लोग इस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि ये इतनी तो बारिश आ रही है, इतनी गीली ऋतु है, सब जगह सीलन है। जितनी मर्जी सीलन है, बट परंतु आपके शरीर के अंदर ड्राइनेस क्रिएट होती है। जो सारे सिम्टम्स है वो ड्राइनेस के हैं, और जहां कहीं भी ड्राइनेस रहती है वहां पर इन्फेक्शंस ग्रो करते हैं। अब वायु का एक और गुण होता है कि वो बहुत ज्यादा ड्राई होने के साथ साथ वो किसी भी दोष के साथ मिलकर उसको वृद्धि करती है। जैसे गर्मियों में अगर वायु चलती है तो वो लू बन जाती है, सर्दियों में जो वायु चलती है वो शीतलहर बन जाती है। तो अब जिसके शरीर में कफ का प्रकोप रहेगा उसके शरीर में ये ठंड को बढ़ा देगी। जिसके शरीर में गर्मी का प्रकोप रहता है या एसिडिटी का जो पेशेंट है उसके शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है। तो हमें इसके अकॉर्डिंगली अपने शरीर को देखना होता है। वायु का एक और सबसे बड़ा गुण है कि वो ड्राइनेस क्रिएट करती है बॉडी में। और ड्राइनेस से कौन सी बीमारियां होती हैं? 3 सबसे बड़ी बीमारियां आयुर्वेद के अनुसार ड्राइनेस के से होती हैं। पहली, जोड़ों के दर्द। जिनको भी पेन्स है वो बड़ी होंगी। आप देखिए जो आपके आसपास लोग होंगे जिनको पेन्स की प्रॉब्लम्स होंगी, जॉइंट पेन्स की, वो बढ़ जाएंगी। दूसरी प्रॉब्लम है डायबिटीज। तो डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाएगी। जब भी आप इस ऋतु में डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है हाइपरटेंशन। बड़े सारे लोगों को लगता है कि जो हाई बीपी है वो गर्मी की वजह से बढ़ता है, कि गर्मी हो गई है शरीर में तो बीपी बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। बीपी हमेशा ही ड्राइनेस से बढ़ता है। तो आप देखिए कि ये जो तीनों चीजें हैं, जिन लोगों को भी, जो लोग भी इन बीमारियों से जकड़े हुए हैं या जिनको ये बीमारियां हैं तीनों, उनकी बीमारियां अनकंट्रोल हो जाती हैं वर्षा ऋतु में। तो हमें सबसे पहले चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि आयुर्वेद में ऋतुचर्या का बताया गया कि ऋतुचर्या क्या होती है। हमें उस ऋतु के अनुसार कौन कौन से भोजन लेने चाहिए, कौन कौन से नहीं लेने चाहिए। तो ये ऋतुचर्या का अब वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए कि हमारी जो है ना वायु टेम हो जाए, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ कि हमें वायु को शांत कैसे रखना है। धन्यवाद।